डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है और उसके साथ-साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। कि जब हम एंजाइम्स के एक्शन के ज़रिए से लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। उसके साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। Other name of alimentary canal is digestive tract, gastrointestinal tract, alimentary tract। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लॉन्ग ट्यूब है, पैसेजवे है, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक ये भी कहते हैं। ये सारे इसके नाम है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सम ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद डाइजेशन के कुछ ग्लैंड इस तरह है कि जो डाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उसके साथ डाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसा कि मतलब लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। ये कुछ इस तरह की ग्लैंड्स है जो अपने सेक्रेशन को सीक्रेट करते हैं और डाइजेशन के अमल में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है। कि लॉन्ग ट्यूब का मतलब ये एक पैसेजवे है जिसके ज़रिए से हमारा जो डाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। इसका जो पहला पार्ट है वो है ओरल कैविटी, सेकंड है फेरनेक्स, थर्ड है ओसोफेगस, फोर्थ स्टोमक है और जो फिफ्थ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो सिक्स्थ है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इसके पार्ट्स है। तो चलिए हम इसको बारी बारी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला पार्ट है वो है ओरल कैविटी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक विच कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। जो ओरल कैविटी है ये डाइजेस्टिव ट्रैक का पहला हिस्सा होता है और ये जो होता है ये थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है। और सबसे पहले है वो है टीथ, दूसरा है टंग, तीसरा है सेलिवरी ग्लैंड। तो ये तीनों है जो ये ओरल कैविटी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो टीथ का क्या फंक्शन होता है, ये किस लिए होता है, इसको हम देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग और बाइटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ जो होता है ये हमारे मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जो टीथ होता है, दांत जो होती है, दांत उसका काम होता है कटिंग करना, मतलब जो फूड होता है उसको कट करता है। ये बाइटिंग मतलब उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में करता है, पीसता है। और उसके साथ-साथ इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं, सब चीज़ों को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो जो टीथ होता है ये हमारा ये मैकेनिकल डाइजेशन का काम करता है। तो सेकंड पार्ट जो आता है वो है टंग। टंग मतलब ज़बान। इट इज़ यूज्ड फॉर टू टेस्ट द फूड, कि जो खुराक जो हम खाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए टंग की ज़रूरत होती है। ज़बान जो होती है, ज़बान के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, उसके ज़रिए से हम जो फूड होता है उसको टेस्ट कर सकते हैं। कीप कीपिंग फूड बिटवीन द टीथ, फूड को दांतों के दरमियान में रखता है। हेल्प्स इन स्वॉलोइंग, और ये फूड को स्वॉलो करने में, निगलने में मदद करता है। तो जो उसके साथ तीसरा पार्ट है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड ये क्या होता है, देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सलीवा। सेलिवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर थ्री पेयर्स होते हैं जो क्या कर सीक्रेट करता है, सलीवा सीक्रेट करता है। और सलीवा क्या होता है, सलीवा इज अ मिक्सचर ऑफ म्यूकस, साल्ट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो सलीवा होता है ये म्यूकस, साल्ट और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। सलीवा जिस चीज़ से मिलकर बना होता है उसके अंदर म्यूकस होता है और म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेट द फूड। लुब्रिकेट, ये फूड को लुब्रिकेट करता है। साल्ट्स जो होते हैं वो क्या करता है, किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया, के फूड के अंदर जो जर्म बैक्टीरिया और बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है।
और एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, एंजाइम क्या करता है, ये बिगिन द केमिकल डाइजेशन, मुंह के अंदर ही केमिकल डाइजेशन को ये स्टार्ट करता है। कुछ चीज़ें इस तरह ऐसी होती है कि जो मुंह के अंदर कि जो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाती है, बाकी स्टोमक स्टोमक में जाती है, स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होती है और उसके साथ साथ बाकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट हो जाती है, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ फूड इट टर्न इनटू द बोलस। सेलिब्री गिलन जो होता है ये आखिर में जो फूड होता है उसको बोलस या बाल के फॉर्म में उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि फेरनेक्स में दाखिल हो जाता है। उसके बाद बारी आती है फेरनेक्स की, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है। ओरल कैविटी ओपन इनटू फेरनेक्स, जो ओरल कैविटी है ये फेरनेक्स में ओपन होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट एट द बैक ऑफ ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी के बैक में प्रेजेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर swallowing। swallowing क्या होता है, अभी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी के जो के ओरल कैविटी से जो फूड जो होता है जो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। जब खुराक जब हमारे ओरल कैविटी से जब मुंह से जब नीचे मैदे की तरफ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं swallowing। और फिर जो होता है swallowing में हेल्प करता है। अभी बात आती है डाइजेस्टिव ट्रे के पार्ट नंबर 3 की, एसोफेगस की, कि एसोफेगस जो है ये क्या होता है। अदर नेम ऑफ एसोफेगस इज फूड पाइप, इसको इसका दूसरा नाम फूड पाइप है। ये मस्कुलर ट्यूब होता है कि जो फ्रॉम फेरनेक्स से स्टोमक के दरमियान होता है। ये 10 इंच लंबा होता है और ये पैसेज होता है फॉर फूड, ये फूड के लिए एक पैसेज के तौर पर काम करता है। फूड पास्ड बाय पेरिस्टालसिस, यहाँ पर जब खुराक जब गुजरता है तो वो पेरिस्टालसिस के जरिए से गुजरता है। पेरिस्टालसिस क्या होता है, वेव लाइक कंट्रैक्शन इन रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। जब फूड पाइप कंट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन करती है, वेव लाइक मतलब एक वेव की तरह जब वो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करती है तो उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसके बाद फोर्थ फोर्थ जो पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, स्टोमक, ये मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। कि इसका जो लोकेशन है वो बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है अबाउट 1 से लेकर 1.5 लीटर ये फूड और लिक्विड को स्टोर कर सकता है। और इसका जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं। यहाँ से जो है ना मेनली जो है HCl, पेप्सिन और म्यूकस ये रिलीज होता है। HCl का जो काम होता है वो माइक्रोब को किल करता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और इसके साथ पेप्सिन जो होता है ये ब्रेक डाउन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस क्या करता है, ये स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl जो होता है ये बहुत तेज़ तरह का एसिड होता है। तो इससे स्टोमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस जो होती है ये काम करती है। तो जो फंक्शन हो गया स्टोमक का, जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। केमिकल डाइजेशन करता है यूजिंग गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसके ज़रिए से केमिकल डाइजेशन करता है। और जो फूड होता है उसको काइम में कन्वर्ट करता है, मतलब जो फूड जो जाता है स्टोमक में उसको डाइजेस्ट करता है, उससे जो चीज़ बन जाती है उसको हम काइम कहते हैं। और काइम जो होता है ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो हमारा पांचवा पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टोमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इसको 3 मुख्तलिफ जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया होता है। ड्यूडेनम हो गया, जीजिनम और इलियम, ये 3 इसके पार्ट होते हैं। तो चलिए जो हमारा इसका जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम वो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ड्यूडियम जो होता है ये कर्व्ड सी शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या करता है ये रिसीव करता है काइम को स्टोमच से। इस ड्यूडियम है यहाँ पर काइम जो होता है ये बाइल्स जो कि ये जो गॉल ब्लैडर से जो सिक्रेट होता है बाइल, ये उससे और पैंक्रियाटिक जूस के साथ तो क्या करता है मिल जाता है। जब मिलते हैं तो क्या करता है बाइल होता है, बाइल ब्रेक्स लार्जर फैट्स एंड इनटू सिंपलर स्मॉलर ड्रॉप्स इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो बैल होता है वो जो लार्जर फैट्स होते हैं उसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, मतलब कि उसको जो फैट्स के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। इट आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम,
कि काइम जो होता है, काइम के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको क्या करता है, उसको न्यूट्रल करता है, उसको ख़त्म कर देता है। वाइल पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स, कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसमें ट्रिप्सिनोजिन हो गया, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। माइलेज ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। लाइपेज ये फैट के ऊपर एक्ट करता है, यानी इसको डाइजेस्ट करते हैं ड्यूडेनम के अंदर। सेकेंड पार्ट आता है जिजिनम, ये मिड पार्ट होता है या जो दरमियाना हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है जिजिनम। इट इज़ अ की साइट फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन लाइक कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये जो पार्ट्स है ये मेनली जो इस्तेमाल होता है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये न्यूट्रिएंट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन और फैट्स हो गए, ये यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। अभी तीसरे पार्ट की बात आती है तो उसको कहते हैं इलियम। इलियम जो होता है ये लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो ग्लैंड क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जूस को क्या सिक्रेट करता है। जो इंटेस्टाइनल जो जूस होते हैं उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लेफ्ट ओवर मतलब जो बाकी रह जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, उसको क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जितना भी डाइजेशन हो गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट की, लार्ज इंटेस्टाइन, जो द पार्ट वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू फीसेस। ये वो पार्ट है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता है और इसको कन्वर्ट करते हैं फीसेस में, जो कि वेस्ट होता है जो हमारे बॉडी से निकलता है। इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके मुख्तलिफ इसके तकरीबन 3 इसके मेन पार्ट होते हैं। जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो पहला पार्ट है वो है सीकम। ये जो सीकम होता है, सीकम रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से मिक्सचर को और क्या करता है, ये कोलोन की तरफ उसको फॉरवर्ड करता है, मतलब उसको पहुंचा देता है, आगे पहुंचा देता है। ये पैसेज की तरह काम करता है। और इसके बाद जो बात आती है कोलोन की, तो कोलोन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसके अंदर 4 सेक्शन प्रेजेंट होते हैं। जो पहला सेक्शन है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ये 4 इसके जो पार्ट्स होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, कोलोन ये एब्जॉर्ब वाटर, विटामिन और मिनरल, कि जो फूड जो मतलब डाइजेस्ट होता है उससे जब हम मज़ीद जब वाटर, विटामिन और मिनरल को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कोलोन के अंदर करते हैं। कोलोन के बाद जो हमारा लास्ट पार्ट होता है, जो सबसे आखिरी पार्ट है लास्ट, वो है रेक्टम। फिर जहाँ पर जो हमारा जो सबसे फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जब वो पहुँचता है तो रेक्टम में पहुँचता है। फाइनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर स्टूल इज स्टोर्ड, जहाँ पर जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है। स्टूल जो होता है ये हमारा वेस्ट मटेरियल है। बिफोर पासिंग आउट फ्रॉम द अनस, के अनस के ज़रिए से पासिंग आउट होने से पहले ये रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। और जो जब ये अनस के ज़रिए से जब ये पास आउट हो जाता है तो उसको कहते हैं इजेशन। तो ये था हमारा आज का जो डाइजेस्ट सिस्टम का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर लगा होगा। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आज का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।